हम ओ डब्ल्यू एस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन SSC-CHSL प्री 2023 के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल जो पूछा गया है वही क्वेश्चन बता रहे हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो 100% है कि आपको 2 क्वेश्चन OWS का लड़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो ब्रैकेट में है एक्सटेम्पोर, ब्रैकेट वाला शब्द ही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बोला है कि एक्सटेम्पोर मतलब क्या होता है, तो एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण, है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इंग्लिश में कह सकते हैं कि ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन और रिहर्सल, मतलब कि बिना तैयारी किए हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए पहले डायरेक्ट अचानक स्टेज पर जा कर के स्पीच दे देना ही क्या कहलाता है, एक्सटेम्पोर कहलाता है, एक्सटेम्पोर कहलाता। तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 1070 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1070 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन काउज बाई डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस। बोल रहा है कि जो दिमागी है, मेंटल इमोशनल जो स्ट्रेन आता है ना, तनाव आता या चिंता आता, किसके कारण आता, उसे क्या कहते हैं, है ना, परिस्थिति कारण, तो उसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस मतलब तनाव, चिंता, है ना। रिलक्टेंस में होता है अनिच्छुक होता है, पेनाल्टी में दंड, है ना, दंड भुगतना है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, स्ट्रेस। ठीक है, अब हम 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरियाज इज केप्ट, किस में रखा जाता है। एक बुक जो है जिसमें नाम और लोगों का एड्रेस भी रहता है एक खास जगह करके, तो वैसे बुक को डायरेक्टरी कहते हैं, वैसे बुक को डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी में व्यक्ति के नाम रहता है और उसका एड्रेस दिया हुआ रहता है किसी खास क्षेत्र के। ठीक है, अब हम 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम, एक ऐसा डॉक्टर जो हड्डी के बीमारियों को ठीक करता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करता है, उसको क्या कहते हैं, तो ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं, उसको ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं, है ना, हड्डी रोग विशेषज्ञ कहते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ कहते हैं। इस बात को ध्यान दो बाबू। तो अब हम 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, समथिंग विच कैन नॉट बी इजीली कॉन्क्वर्ड, कॉन्क्वर्ड माने जीतना, है ना, कॉन्क्वर्ड में जीतना, काबू पाना, है ना। एक ऐसी चीज़ जिससे कि जीता नहीं जा सके, है ना, वैसा चीज़ जिससे कि जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, इनविंसिबल, है ना, जिसे जीता नहीं जा सके इनविंसिबल कहा जाता है। स्टेबल माने तो होता है परमानेंट, फ्राइटनिंग माने होता है डरावना, भयंकर, और रेसिप्रोकल मतलब होता है परस्पर आदान प्रदान। ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है अ पर्सन हु हैज फीचर्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, एक ऐसा आदमी जो आंतरिक ज्ञान और बाहरी ज्ञान दोनों तरह का विशेषता रखता है, उसे क्या कहते हैं, अम्बीवर्ट कहते हैं। अम्बी माने 2 होता, वर्ट मतलब कि दोनों तरह के स्किल्स रखने वाले, तो दोनों तरह के स्किल्स रखने वाले इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को क्या कहते हैं, अम्बीवर्ट कहते हैं। तो यही चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टोइक तो होता है जिसे सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता, उदासीन निर्जीव आदमी कह सकते हैं, तो उसे उदासीन कह सकते हैं, तो स्टोइक होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ 4 आंसर होगा, अम्बीवर्ट होगा। ठीक है, तो अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेनरस एंड फॉरगिविंग, उदार और क्षमा करना, उदार और क्षमा करना क्या कहलाता है, तो मैग्नेनिमस कहता है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, मैग्नेनिमस दिया हुआ है। ठीक है,
देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू, है ना। हम बार बार रिक्वेस्ट करें कि प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस बने होता है उदार होता है, ठीक है, उदार और माफ़ी करने वाला, जिसका दिल ऊंचा रहे, है ना, दया करने वाला, मैग्नेनिमस। अल्ट्रुइस्टिक होता है जो कि दूसरों की भलाई करता, काम मदद कर देता काम में, उसको कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक। लेकिन यहाँ पर आंसर 3 नंबर होगा, मैग्नेनिमस होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। बोल रहा है कि अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, एक ऐसा आदमी जो बुक से प्यार करता है, बुक से प्यार करता है और बुक को जमा करने के उसे शौक़ चढ़ा रहता है, एकदम पूरा बुक को एकदम प्रेम से एकदम जिंद लगा करके रखता है, पूरा एकदम अच्छा से रखता है, उसे क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल कहते हैं। बुक लवर को क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल कहते हैं। जियोलॉजिस्ट तो भूगोल के बारे में जो जानता है, भूगोल शास्त्री को जियोलॉजिस्ट कहते हैं। और फिलांथ्रोपिस्ट जो कि मानव को प्रेम करता है, मानव को भलाई करता है, उसको फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिब्लियोफाइल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस को बोलते हैं जॉय। जॉय मतलब एक्साइटमेंट, एन्जॉय मतलब खुशी, आनंद, परम खुशी, आनंद, परम आनंद, है ना, आनंद, खुशी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होता है, फियर मतलब डर होता है, और एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना होता है, संवेदनशील होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू वोट। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू वोट को फ्रेंचाइज कहते हैं, है ना। संवैधानिक अधिकार, वोट देने के संवैधानिक अधिकार को फ्रेंचाइज कहते हैं, है ना। पोलिंग मने वोट का उजागर करना, गिनती होना, पोलिंग मने, और वोटिंग मतलब वोट देना, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए पर्सन हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, है ना। एक ऐसा आदमी जो कि कन्फर्म्स करता है, किसी भी आदत के व्यवहार को स्वीकार करने के लिए कन्फर्म करता है, उसको कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं, कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं। और साइकोलॉजिस्ट जो किसी आदमी के ब्रेन को अध्ययन करता है, स्पेशलिस्ट है ना, उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। सोशलिस्ट माने समाजवादी, समाज के हित के काम करने वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है कि ए पर्सन हु लिव्स ए सेक्लूडेड और सोलिटरी लाइफ। सोलिटरी माने अकेलापन, अकेला जीवन। सेक्लूडेड मतलब भी अकेला जीवन, अकेला जीवन जो जीता है फॉर रिलीजियस रीजन, जो धार्मिक कारणों के लिए अकेला जीवन जीता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मॉन्क बोलते हैं, या मोयन के मॉन्क माने मठवासी। मठवासी लोग, जिसे बनारस में लोग, काशी प्रयाग में मठवासी लोग रहते हैं, वो धर्म के लिए अकेला जीते हैं, ठीक है। तो मॉन्क होता है। एक्सट्रोवर्ट जो बाहर से चंचल है, बोलने में फ्रैंक है, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द स्टडी ऑफ कॉइन। सिक्का के अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन नुमिस्मैटिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नुमिस्मैटिक्स कहलाता है। मिंट में सिक्कों को बनाया जाता है ना। और बार्टर मतलब आदान प्रदान करना, एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़ देना और एक चीज़ लेना, आदान प्रदान करना। और करेंसी तो मुद्रा हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, नुमिस्मैटिक्स, ठीक है। अब 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, है ना। बिना बेकार महत्वहीन चीज़ के बारे में ज़ोर ज़ोर से बहस करना, है ना, उसको स्क्वैबल कहते हैं। तुच्छ चीज़ के लिए बार बार बहस करना, उसके स्क्वैबल कहते हैं, ठीक है। स्क्वैबल, SQUABL, स्क्वैबल।
एग्री मने तो जानते ही हो कि सहमत होता है। मेंटेन मने मरम्मत करना। डिसग्रेस मने माफ़ी करना, है ना, डिसग्रेस मने माफ़ी देना। तो 83 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ, किसी खुद के द्वारा किसी के जीवन लिखा जाना, जीवन के कहानी लिखा जाना, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। खुद से खुद की जीवनी लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। अपने ही बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। और बायोग्राफी उसे कहते हैं जो कि दूसरे के जीवन को लिखता है। वैसा आदमी जो दूसरे के जीवन की कहानी लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं। और स्टोरी बने कहानी होता है, एपिक बने महाकाव्य होता है, जैसे रामायण, महाभारत, बहुत बहुत महाकाव्य, बहुत बड़े महाकाव्य। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैनल, कैनल किसे कहा जाता है? तो कैनल कुत्ते के घर को कैनल कहा जाता है। कुत्ते बिल्लियों के घर को कैनल कहा जाता है। ए हाउस फॉर ए डॉग और कैट, ए हाउस फॉर ए डॉग और कैट क्या कहलाता है? कैनल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनल कहलाता है। ठीक है बाबू। अब हम 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, एक ऐसा आदमी जिसको स्पेलिंग में दिक्कत होता है, गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन करता है, स्पेलिंग अच्छा से नहीं करने आता, उसको बोलते हैं केकोग्राफर। केकोग्राफर क्या बोलते हैं? केकोग्राफर। कार्टोग्राफर वैसा आदमी होता है जो नक्शा बनाता है, मैप बनाता है, मैप बनाने में तेज होता है, उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। और वैसा आदमी जो कि दूसरे के गाड़ी को चलाता है। अमेरिका में ड्राइवर को शॉफर कहते हैं और यहाँ पर हम ड्राइवर बोलते हैं। तो ड्राइवर को ही शॉफर कहा जाता है जो दूसरों के किराए पर गाड़ी चलाता है ना, या कुछ मंथली पैसा लेकर के गाड़ी चलाता है किसी मालिक का, तो उसको शॉफर कहते हैं। और कैलीग्राफर किसको कहते हैं? जो कि सुंदर हैंडराइटिंग का अध्ययन करता है, सुंदर हैंडराइटिंग लिखता है, उसको कैलीग्राफर कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केकोग्राफर, जो कि खराब हिज्जे करता है। ठीक है। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि फैमिली से रिलेटेड बात को, फैमिली से रिलेटेड चीज़ को क्या कहा जाता है? तो कीन, कीन कहा जाता है। फैमिली से रिलेटेड चीज़ को कीन कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स मैंने उम्मीद करना, है ना, वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। वर्स्ट मैंने सबसे खराब। एक ऐसा आदमी जो हमेशा उम्मीद करता है खराब परिणाम के, सोचता है कि एग्ज़ाम देता है लेकिन उसको निराशा रहता है कि हम पास नहीं होंगे, हमेशा निगेटिव सोचते रहता है, मेहनत करता है मगर वो निगेटिव सोचता है, हमेशा बुरा परिणाम सोचता है, उसको निराशावादी कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं, है ना। और ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो हमेशा आशावादी, उम्मीद लगाए रखता है, मेहनत भी नहीं करता लेकिन उम्मीद लगाए रहता है कि फर्स्ट डिवीज़न ले आएंगे। ठीक है। तो उसे ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, आशावादी कहते हैं। और प्रीचर माने उपदेश देने वाला, है ना। अब हम 88 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। क्या कहता है? डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, वैसा चीज़ किया जाना जो कि दिमाग को बिना कंट्रोल किए हुए काम किया जाना। तो बिना दिमाग को कंट्रोल किए हुए किया जाना उसको क्या कहते हैं? अनैच्छिक, है ना। एक ऐसी चीज़ जिस पर दिमाग का कंट्रोल नहीं रहे उसको इनवॉल्यूंट्री कहते हैं। जिस काम को करने में दिमाग का कंट्रोल नहीं रहता उसको अनैच्छिक कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नोन फॉर इट्स डिजर्विंग रेस्पेक्ट और एडमायरेशन, बिजनेस प्रैक्टिस एंड ऑनेस्ट फॉर फेयर एथिकल स्टैंडर्ड्स, है ना। बोल रहा है कि एक ऐसी कंपनी जो कि विश्वास पर टिका हुआ है, बिजनेस करने में प्रशंसा या रेस्पेक्ट मिलता है ना, मानवीय वैल्यू को रखता है, ईमानदारी पूर्वक करता है, उसको बोलते हैं ऑनरेबल, सम्मान मिलना, है ना। बिजनेस में ईमानदारी पूर्वक काम करने पर
मानवीय वैल्यू मिलने पर उसको सम्मान मिलता है तो ऑनरेबल हो जाएगा। ठीक है। डिसेंट होता है सभ्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर प्रशंसा हो रहा है अच्छे काम करने के लिए तो ऑनरेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है। 89 हो गया। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाय द वेल्थिएस्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। रिच वेल्थिएस्ट माने सबसे अमीर लोगों के द्वारा शासन किया जाना ही प्लूटोक्रेसी कहलाता है। प्लूटोक्रेसी कहलाता है। प्लूटो माने धनवान व्यक्ति द्वारा शासन किया जाना ही प्लूटोक्रेसी कहलाता है। और मोनार्की मतलब राजा रानी द्वारा शासन किया जाना क्या कहलाता है? राजा रानी की सरकार को मोनार्की कहते हैं। और लोगों द्वारा शासन जो चलाया जाता है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और ओलिगार्ची मतलब कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, कुछ धनवान लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको ओलिगार्ची कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी। अब हम 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बोल रहा है द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस। किसी भी जगह के वातावरण और उसका कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है एम्बियंस। एम्बियंस बोला जाता है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा एम्बियंस। किसी भी जगह के वातावरण पर्यावरण के को क्या कहते हैं? एम्बियंस कहते हैं। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड। एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ही चालाक है और टैलेंटेड है, एकदम बहुत चालाक है और टैलेंटेड है, अनोखा आदमी, उसको इंजीनियस कहते हैं। इंजीनियस है ना, सबसे विचित्र आदमी जो कि एकदम बुद्धिमान है, चालाक है, उसको इंजीनियस कहते हैं। स्टूडियस माने मेहनती करने वाला, परिश्रमी। असाइडुअस माने भी मेहनती करने वाला। ठीक है, परिश्रमी। तो यही हो जाएगा। अब हम 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए लवर ऑफ मैनकाइंड। एक ऐसा आदमी जो कि मानवता को प्रेम करता है, जो मानव को भलाई करता है, उसको फिलान्थ्रोपिस्ट कहते हैं। फिल मने प्रेम करना, एंथ्रोपिस्ट मने मानव को प्रेम करने वाले, भलाई करने वाले, फिलान्थ्रोपिस्ट कहलाता है। और मिसान्थ्रोपिस्ट जो कि मानव से नफरत करता है उसको मिसान्थ्रोपिस्ट कहते हैं। और लेक्सिकोग्राफर जो कि डिक्शनरी बनाता है, जो डिक्शनरी बनाता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। जो डिक्शनरी बनाता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। और नार्सिसिस्ट माने कि अपने आप में घमंड करने वाले, नार्सिसिस्ट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, फिलान्थ्रोपिस्ट होगा। ठीक है। अब क्या कर तो अब हम क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? कह रहा है ए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। एक लोगों के समूह जो जानवरों के साथ या गाड़ी के साथ एक साथ यात्रा करता है उसको कारवां कहते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने सीरियल के क्वेश्चन बताया था तो उसमें कारवां वाला क्वेश्चन बताया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कारवां। अब 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शोइंग और हैविंग स्किल्स स्पेशली विथ हैंड्स। है ना, कि वैसा आदमी जो कि दोनों हाथ से एकदम स्किल्स हो, निपुण हो, एकदम एक्सपर्ट हो, वैसे आदमी को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रस, निपुण, माहिर, स्पेशलिस्ट। है ना, कोई भी काम करने में बहुत तेज आदमी है उसे क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रस कहते हैं। ठीक है, निपुण, दक्ष, निपुण। मेटिकुलस मतलब सावधान, मेटिकुलस माने सावधान। इंसोम्नियक मतलब कि जिसको लॉस ऑफ मेमोरी का बीमारी होता है उसे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। बोल रहा है कि एनिमल स्पेशली ऑन ए फार्म रिगार्डेड एज एन एसेट। ऐसे जानवर जो कि खेत में संपत्ति की तरह माना जाता है उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। उससे क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक। वैसे जानवर जिसे खेत पर संपत्ति माना जाता है उसको लाइव स्टॉक कहा जाता है। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ ए लॉ। नियम के थ्योरी को, नियम कानून के थ्योरी को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जूरिस माने नियम, जूरिस माने नियम कानून,
प्रूडेंस माने बुद्धिमत्ता, है ना, जिसे न्यायाधीश होता है उसको क्या बोलते हैं, नियम कानून के थ्योरी सिद्धांत को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन होगा। पेसिफिज्म मतलब जो कि आशा, जो कि शांतिवादी होता है, शांत चाहता है, ठीक है, शांत चाहता है, उसको पेसिफिज्म कहते हैं। तो अब हम 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, अफेक्टेड बाई एन अनडिजायरेबल कंडीशन और अनप्लीजेंट फीलिंग, है ना, कि बेकार, असुहावना, अनप्लीजेंट माने फीका, गलत महसूस होना, है ना, खराब महसूस होना, है ना, अनिच्छुक, अनडिजायरेबल, जिसकी इच्छा ना हो, उसके द्वारा प्रभाव पड़ना क्या कहलाता है, इंडिफरेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडिफरेंट, ठीक है, इंडिफरेंट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 99 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए लवर और कलेक्टर ऑफ बुक्स, ये देखो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, ए लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, बुक को प्रेम करने वाला बिब्लियोफाइल कहता है, और वैसा आदमी जो अकेले रहना पसंद करता है उसको रेक्ल्यूज कहते हैं, है ना, और जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1100 नंबरमा क्वेश्चन क्या बोलता है, वन हु पोजेसेज आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन ए पार्टिकुलर आर्ट और फील्ड, एक ऐसा आदमी जो कि अधिकार रखता है, टेक्निकल एबिलिटी है, जिसके पास किसी खास एरिया में टेक्निकल एबिलिटी है, उस काम को कर सकता है, जैसे कि MS वर्ड में स्पेशलिस्ट है, या एक्सेल मास्टर है, एक्सेल में स्पेशलिस्ट है, किसी खास एरिया में जो स्पेशलिस्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वर्चुअस बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअस बोलते हैं, गुणवान आदमी बोलते हैं, गुणवान आदमी बोलते हैं, ठीक है। 4 नंबर अमेट्योर मतलब नौसिखिया होता है, जो अभी सीख ही रहा है। 1101 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 1101 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसानिया ऑफ रॉयल्टी, जो कि अमीरी को दिखाता है, इंसानिया ऑफ रॉयल्टी, उसे रिलिग्मा कहते हैं, रिगालिया कहते हैं, REGALIA, रिगालिया कहते हैं। ऑर्नामेंट माने क्या होता है, आभूषण। स्पेक्टेटर्स माने उम्मीदवार। अब हम 1102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग शब्दों को अरेंजमेंट कर करके फ्रेज बनाना ही क्या कहलाता है, अनाग्रम कहलाता है, अनाग्रम कहलाता है। एक ऐसा फ्रेज जो कि अलग अलग शब्दों से मिला करके अरेंज करके बनाया गया है, तो उस फ्रेज को अनाग्रम कहते हैं, अनाग्रम कहते हैं, ANAGRAM, अनाग्रम, ठीक है। अब 1103 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अलाउंस विच इज पेड टू द वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, जब कोई पत्नी अपने पति से कानूनी रूप से अलग होता है, तलाक देता है, तो उसको पैसा मिलता है, उस पैसा जो पत्नी को पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, अलीमनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अलीमनी। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CGL वाले में भी बताया हूँ पिछले वीडियो में। डॉरी तो दहेज होता है, मनी में पैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, अलीमनी होगा, ठीक है। अब 1104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारे मछलियों का झुंड जो एक साथ तैरता है, उसे क्या कहा जाता है, सोल, SHOL, सोल कहा जाता है। वैसे चीज़ को क्या कहा जाता है, सोल। ए ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसे सोल कहा जाता है, ठीक है। हर्ड तो जानवर के झुंड को कहा जाता है। अब मोब क्या कहा जाता है, आदमी के झुंड को। अब फ्लॉक कहा जाता है पक्षी के झुंड को, पक्षी के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, मछलियों के झुंड को जो एक साथ तैरता है उसको सोल कहते हैं, सोल। अब 1105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फैट, ऐसा आदमी जो विश्वास रखता है कि जितना भी घटना घटित होता है, सुख दुख का या फिजिकल घटना होता है, वह सब भाग्य पर निर्भर है, भाग्य से ही होता है जिस तरह से घटता।
तो वैसे आदमी को भाग्यवादी कहते हैं, फैटालिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी कहते हैं। ठीक है। क्रेडुलस की उसे कहते हैं जो कि विश्वसनीय हो, जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है। तो अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इपेडेमिक किसे कहते हैं? एपिडेमिक एक ऐसा बीमारी है जो कि एक ही समय पर एक ही तरह के रोग को बहुत सारे लोगों को हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम। एक ही तरह के रोग से एक ही समय में बहुत सारे जानवरों को हो जाता है या आदमी को हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो ऐसी घटना को एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे लोग एक ही समय में एक ही बीमारी से ग्रसित हो गया है। ठीक है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय नोबिलिटी। तो यहाँ पर नोबिलिटी द्वारा शासन किया गया तो क्या कहलाएगा? नोबिलिटी ही कहलाएगा। डेमोक्रेसी तो लोगों के द्वारा हो गया, अरिस्टोक्रेसी जो दूसरे लोग, तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा आंसर, नोबिलिटी होगा। ठीक है। तो अब हम 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1108 नंबर क्वेश्चन पर। 1108 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेजेज मनी फॉर ए पार्टिकुलर काउजेज। एक जो WHO है वो एक प्रकार का संस्थान है ना, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसा बढ़ाता है, एक खास कारण के लिए पैसा बढ़ाता है और वो पैसा बाद में काम आता है। ठीक है। तो पैसा बढ़ाने को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं, पैसा बढ़ाने के कहते हैं फंड रेजर। फंड को बढ़ाता, फंड रेजर है ना, फंड बढ़ाना, पैसा बढ़ाना को फंड रेजर कहता। वॉलेंटियर मतलब कि जो कि अब बिना पैसा के काम कर देता है, वैसा आदमी जो बिना पैसा के काम कर देता वॉलेंटियर कहलाता। डोनेशन मतलब दान दे देना। चैरिटी माने दया करना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1109 नंबर क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम। पैसा का एक ऐसा मिश्र धन जो कि एक ही समय पर पेड किया जाता, चुकता किया जाता, उसको लमसम कहते हैं। लंप सम कहा जाता है, जो कि एक ही बार चुकता कर दिया जाता अमाउंट, उसको लंप सम कहा जाता है ना। टोटल मनी, ब्याज और मूलधन सब सहित लंप सम कहा जाता है। ठीक है। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1110 नंबर। एबल टू यूज बोथ हिज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स इक्वली वेल। एक ऐसा आदमी जो दोनों हाथ से एकदम काबिलियत रखता, दोनों हाथों में काबिलियत रखता, दोनों हाथ से लिख सकता है। ठीक है, मतलब कि दोनों हाथ से दक्ष है, निपुण है, दोनों हाथ से बराबर काम कर लेता, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, है ना। दोनों हाथ से निपुण आदमी को एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम 1111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर बोलता है स्टडी ऑफ रिलीजियन। धर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? धर्म का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। धर्म का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। लेक्सिकोग्राफी तो होता है कि डिक्शनरी लिखने की कला को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, लेकिन धर्म का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ए पर्सन हु इज अगेंस्ट टू द यूज ऑफ वायलेंस एंड वार टू सेटल डिस्प्यूट। एक ऐसा आदमी जो कि झगड़ा को समाप्त करने के लिए हिंसा और युद्ध से डरता है, युद्ध नहीं करना चाहता है और हिंसा नहीं करना चाहता, बातचीत से ही झगड़ा को सुलझाने की कोशिश करता है, वैसे आदमी को पेसिफिस्ट कहते हैं, शांतिवादी कहते हैं, जो कि शांतिवादी कहलाता है। फैटालिस्ट माने कि जो कि भाग में भी विश्वास करता कि भाग से हमको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाग पर विश्वास करता है, उसको फैटालिस्ट कहते हैं। और मिसोगिनिस्ट उसे कहते हैं जो कि नफरत, जो औरत से नफरत करता है, जो औरत से नफरत करता है उसको मिसोगिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा पेसिफिस्ट। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द मर्डर ऑफ ए किंग
राजा राजा रानी की हत्या क्या कहलाता है? रेजिसाइड कहलाता है। रेजिसाइड, रेजिसाइड माने राजा की हत्या, रेजिसाइड कहलाता है। रिबेल माने क्या होता है? विद्रोह, रिबेल माने विद्रोह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन हु इज न्यू टू सम ट्रेड और प्रोफेशन। एक ऐसा आदमी जो भी किसी भी व्यवसाय में या किसी भी पेशा में नया है, नौसिखिया है, तो उसको नोवाइस कहते हैं। NOVICE, नोवाइस माने नौसिखिया, वो अभी नया नया आया है। मार्टियर उसे कहते हैं शहीद व्यक्ति को, जो अपने देश के प्रति शहीद हो जाता है उसको मार्टियर कहते हैं। और ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह उपस्थित है, सर्वत्र, जो सब जगह उपस्थित है उसको सर्वत्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नोवाइस। इस बात को ध्यान रखो, 4 नंबर आंसर होगा नोवाइस, नौसिखिया, नौसिखिया 4 नंबर। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन 15 नंबर, 1115 नंबर। ए रॉयल सेरेमनी इन विच अ क्राउन इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ ए न्यू किंग और क्वीन। एक ऐसी समारोह जिसमें कि राजा रानी के सिर पर मुकुट पहनाया जाता है, राज तिलक किया जाता है, उसको कोरोनेशन कहते हैं। कोरोनेशन, राजा रानी को मुकुट पहनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोरोनेशन, मतलब कि राज तिलक कहते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि टीटोटलर। टीटोटलर मतलब कि जो कि शराब नहीं पीता है, शराब से दूर रहता, परहेज करता, उसको टीटोटलर कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा 4 नंबर ऑप्शन होगा कि समवन हु डज नॉट कंज्यूम एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। एक ऐसा आदमी जो कोई शराबी चीज़ को, अल्कोहलिक चीज़ को नहीं पीता है, कंज्यूम नहीं करता है ना, उसे क्या कहते हैं? टीटोटलर कहते हैं। TETOLLER, टीटोटलर, टीटोटलर, TETOLLER, टीटोटलर। ठीक है, टीटोटलर, TEETO या TALAR, टीटोटलर, TEETOTALAR, टीटोटलर। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? परफेक्ट एग्जाम्पल, दम बिल्कुल सही एग्जाम्पल, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, दम परफेक्ट, परिपूर्ण, उसको इपिटोम बोलते हैं, उसको इपिटोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिटोम। ठीक है, और आगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रिपरेशन। एक ऐसा चीज़ बोला गया, भाषण या कोई चीज़ किया गया जो कि बिना तैयारी के किया गया है, तो बिना तैयारी के किया गया चीज़ को एक्सटेम्पोर कहते हैं। बिना तैयारी के किया गया चीज़ को एक्सटेम्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। डिबेट बने तो होता है बहस, डिबेट बने बहस होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा एक्सटेम्पोर। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन हु डिसलाइक्स एंड डिस्ट्रस्ट द अदर पीपल। एक वैसा आदमी जो कि दूसरे आदमी से नफरत करता है या दूसरे लोगों में विश्वास नहीं करता है, उसे मिसांथ्रोप कहते हैं। मैंने बताया था कि अलग लोगों से नफरत करने वाला मिसांथ्रोप कहलाता है। हर्मिट मतलब पुजारी होता है, जो साधु संत पुजारी होता है। पेसिमिस्ट माने निराशावादी होता है। और रेक्लूज माने जो अकेला रहना चाहता है। रेक्लूज मतलब जो अकेले रहना पसंद करता है, उसको रेक्लूज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मिसांथ्रोपिस्ट। ठीक है, अभी 1120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है कि वाज कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजीली विदाउट ब्रेकिंग और अनेबल टू इजीली मॉडिफाइड। एक ऐसा चीज़ जो कि आसानी से मुड़ जाता है, टूटता नहीं है या उसका शेप नहीं बदलता है, बस आसानी से मुड़ जाता है। अगर जो उस पर हम थोड़ा सा बल लगाएंगे तो उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं, लचीला चीज़ तुरंत मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं, सिर्फ मुड़ जाएगा। जिस तरह से शेप में बदलेंगे बदल जाएगा। ठीक है, एडहेरेंट बने होता है चिपकना, यही आंसर होगा 4 नंबर। एडहेरेंट बने होता है चिपकना। वर्सेटाइल बने होता है बहुमुखी, गुणवान, हर तरह से काम कर लेना। ठीक है, तो अभी 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा आदमी जो कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता कि ईश्वर भी मौजूद है इस संसार में, उसे नास्तिक कहते हैं। अथेइस्ट माने नास्तिक कहलाता है। प्राइस्ट माने पुजारी होता है। थेइस्ट माने विश्वास करने वाला, जो कि ईश्वर में विश्वास करता है उसको थेइस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नास्तिक, जो कि विश्वास नहीं करता, अथेइस्ट। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन करा कि पुट ऑफ डूइंग हिज वर्क, एक ऐसा आदमी जो कि काम करना छोड़ देता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कहलाता है। पुट ऑफ डूइंग हिज वर्क, जो अपना काम करना छोड़ देता है, ठीक है, उसे प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन की एन इम्परफेक्शन ए ब्लेमिश ए क्रैक, एक ऐसा चीज़ जो कि ब्लेम किया जाता है, निंदा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको फ्लाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाउंट माने निंदा करना, ठीक है, फ्लाउंट माने निंदा करना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बोला है कि अनप्लीजेंटली रफ और शार्प स्पेशली टू द सेंस और फ्रूट, एक ऐसा चीज़ जो कि रफ, उदंड और कर्कश लगता है, आवाज़ उसको हर्ष बोलते हैं। HARS से हर्ष माने कर्कश चीज़ है ना, अच्छा नहीं लगना, उदंड खराब बोली लगता है, उदंड स्वर, मीठा स्वर नहीं लगता है, ठीक है, तो उसे हर्ष कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नॉट गिल्टी ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग एंड लैक्ड नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, है ना, नॉट गिल्टी ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, किसी भी गलत काम को करने में जिससे कि दोषी नहीं ठहराया जाता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, अनदेखा कहना, ठीक है ना, या उसको कहेंगे कि नौसिखिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नौसिखिया, क्योंकि बच्चा ही गलती करता है तो नौसिखिया उसको कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन में कि एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग द थ्रोन, रिनाउंस माने त्याग देना, थ्रोन माने सिंहासन, एक वैसी राजा जो अपने सिंहासन पद को त्याग देता है, रिनाउंस माने त्याग देना, तो उसे क्या कहते हैं, एब्डिकेशन कहते हैं, है ना, अपने पद या सिंहासन को त्याग देना एब्डिकेशन कहलाता है। राज सिंहासन को त्याग देना एब्डिकेशन कहलाता है ना। एक्सोनरेशन माने कि बरी कर देना, तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, ठीक है। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ऑर्डिनरी एंड डल, जो सुस्त आदमी रहता है, सुस्त आदमी है ना, तो सुस्त आदमी को क्या कहते हैं, मंडेन आदमी ही सुस्त रहता है, आलसी आदमी को मंडेन कहा जाता है, सामान्य आदमी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जनरेशन थ्रू स्पोकन वर्ड, तो उसको फोल्क टेल कह सकते हैं, ठीक है, फोल्क टेल। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्री टाइम, तो फ्री टाइम को बोलते हैं फुर्सत, फ्री टाइम एट वंस ऑन डिस्पोजल, अपनों के लिए समय निकालना या बर्बाद करना, बैठे हुए समय में उसको लीजर कहते हैं। लीजर मतलब कि छुट्टी है, फुर्सत है, टाइम बचा हुआ टाइम है, उसको लीजर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लीजर हो जाएगा। लेथाल तो होता है घातक, आलसी आदमी, ठीक है। लेजिबल मतलब योग्य आदमी, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त में।